देखा, हार गए ने नीदरलैंड्स और टॉस भी हार गई थी और इंडिया ने बैटिंग का फैसला लिया। टॉस पे कैप्टन इंडिया कहते हैं कि हमको ड्यू में बॉलिंग प्रैक्टिस करनी है। चलो ठीक है, ये आखिरी प्रैक्टिस मैच है वर्ल्ड कप के पहले, जो इसी मैदान में खेला जाएगा साउथ अफ्रीका के सामने। तो कर लो जितना प्रैक्टिस करना है, कोई बात नहीं। इंडियन टीम में 2 चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें अर्शदीप और सुंदर की वापसी होती है। चलो जानते हैं मैच में हुआ क्या। इंडिया पहले बैटिंग करते हुए नीदरलैंड्स के दत्त साहब अभिषेक को क्लीन बोल्ड कर देते हैं पहले ही ओवर में फॉर अ डक। शर्मा जी ने अब तक सभी प्रैक्टिस मैचेस में एक भी रन नहीं बना पाए और इसके वजह से वर्मा जी को प्रेशर में भी रन नहीं बन रहे। होता क्या है कि जब जल्दी विकेट गिर जाती है इंडिया की, तो प्लान बी बैटिंग का मोड ऑन हो जाता है और अगर अच्छी स्टार्ट मिल ही जाती है तो आपने देखा है कि हमारी धुरंधर बैटिंग क्या कर सकती है। और यही वजह है सब इंडियन फैंस बेसब्र हो गए हैं और कहते हैं कि भाई शर्मा जी और वर्मा जी को हटाओ, ले आओ संजू को ओपनिंग के लिए, ले आओ पटेल सर नंबर 3 पे, वगैरह वगैरह। मेरे हिसाब से शर्मा को चेंज नहीं करना चाहिए। हालांकि शर्मा जी के अभी रन्स नहीं आ रहे, अगले मैच में साउथ अफ्रीका के सामने शर्मा जी को थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ध्यान से खेलना चाहिए शुरुआत में, और भले थोड़े रन्स ना आए क्योंकि अभिषेक कभी भी अपना गेम बदल सकते हैं और फिर आपने देखा ही है कि बाद में धुरंधर बैटिंग में तिलक वर्मा भी क्या कर सकते हैं। चलो मैच में हम वापस आते हैं और दत्त साहब लगातार अपनी तीसरी ओवर डालते हैं पावर प्ले में, भाई वाह, और ईशान किशन को बोल्ड आउट कर देते हैं अपने 18 रन के लिए। पावर प्ले में इंडिया सिर्फ 51 फॉर 2 बनाते हैं। वर्मा जी भी बहुत पार्टनरशिप खेल लेते हैं और फिर लॉन्ग ऑफ पे कैच दे देते हैं फॉर 31 रन। और फिर डुबे साहब आते हैं कैप्टन इंडिया के साथ, जिसमें डुबे साहब का रोल होता है कि रिस्क लेना और रन रेट बढ़ाना, और कैप्टन इंडिया का रोल रहता है कि रिस्क फ्री बैटिंग करना और एंड तक यानी एंकर करना इनिंग्स को। लेकिन 13.5 ओवर के बाद कैप्टन इंडिया स्वीपर को कैच देते हैं अपने 34 रन के लिए और इस वक्त इंडिया के पास है सिर्फ 6 ओवर और स्कोर है 113। जिस हिसाब से गेम चल रहा था तो 150-160 का टारगेट काफी लग रहा था ऐसे पिच के लिए। लेकिन आप सब शायद भूल गए होंगे कि डुबे साहब और पंड्या जी T20 में सबसे घातक बल्लेबाज है और उन्होंने 35 बॉल में 76 की पार्टनरशिप के साथ इंडिया को 193 तक पहुंचा दिया। डुबे साहब ने बहुत ध्यान से और प्रेशर में खेलते हुए सिर्फ 25 बॉल में 50 पूरे किए और आखिरी ओवर में जाके 66 पे आउट हो गए। उनके 66 के स्कोर में आप देख सकते हो कि 4-4 थे और 6-6 थे। अमेजिंग ना। शुक्र है कि डुबे साहब की बल्लेबाजी रिंकू जी के साथ नहीं आई, वरना रिंकू जी वापस डुबे साहब को रन आउट से डुबा देते। 194 का टारगेट नीदरलैंड्स के लिए इंडिया के सामने, और वो भी ऐसे पिच पे, असंभव है। हाँ, आप कह सकते हो कि इंडिया सिर्फ 17 रन से जीता, लेकिन आप शायद भूल गए कि ये सिर्फ प्रैक्टिस मैच है और हम प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं। बॉलिंग की ओपनिंग करते हैं अर्शदीप और बुमराह, और सुंदर जी अपने 4 ओवर में कोई सफलता हासिल नहीं करते, तो इसका मतलब यह है कि रिंकू जी ही सुपर 8 में खेलने वाले हैं। मैच का टर्निंग पॉइंट एक ही हो सकता है कि दुबे साहब और पंड्या जी की बैटिंग, तब इंडिया का स्कोर था 113 और ले चले 193 तक सिर्फ 6 ओवर में। इंडिया का सुपर 8 का पहला मैच साउथ अफ्रीका के सामने है यही मैदान पे, और अब हम कह सकते हैं कि हम पूरी तरह से तैयार है। अगर आपको अभी भी टेंशन है कि अभिषेक के रन्स कैसे आएंगे, तो राखी जी ने कहा है, मेरे करण अर्जुन आएंगे। पिछले वर्ल्ड कप में भी ऐसा हुआ था कि शुरुआत में किंग कोहली के रन्स नहीं बने थे, लेकिन एंड में जब रन्स आए थे तब वर्ल्ड कप भी आया था। तो आपको बस थोड़ा विश्वास रखिए शोरमा पे। हमारी टीम भी काफ़ी सेट लग रही है। अभिषेक, ईशान, तिलक, कैप्टन इंडिया, डुबे साहब, हार्दिक पांड्या, रिंकू जी, नंबर 8 पे पटेल सर अपने उप कप्तान आते हैं, फिर अर्शदीप, बुमराह और वरुण। मेरे हिसाब से बॉलिंग की ओपनिंग अर्शदीप और हार्दिक पांड्या को करनी चाहिए, और मिडल ओवर में जब वरुण और बुमराह और पटेल सर बॉलिंग करेंगे तो कहर मच जाएगा। बस दोस्तों, थोड़ा और इंतजार, वर्ल्ड कप तो हमारा ही है। मजा लीजिए ये ड्रीम टीम का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं हितेश जोशी और आप देख रहे हैं क्रिकेट यूसी, 2 पैसों का क्रिकेट का ज्ञान मैच के बाद नुक्कड़ पे। जय हिंद।